एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिए कि ए बी हमारा एक बहुमंजिला भवन है। इसका हम डायग्राम एक बार फिर अलग से दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो पहले हम बनाए थे। बोला है एक बहुमंजिला भवन है, तो भवन जमीन पर रहेगा। मान लीजिए ये जमीन है, इस पर यहाँ पर ये बहुमंजिला भवन है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। ये बहुमंजिला भवन है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। अब भवन से जब देख रहा है एक 8 मीटर ऊंचा भवन को, जब बहुमंजिला भवन से एक 8 मीटर ऊंचे भवन को देखा गया तो उसके शिखर और तल, ये शिखर है भवन का 8 मीटर ऊंचा वाला, और ये इसका तल है। इसका अवनमन कोण हमको दिया गया है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है। तो यहाँ पर ये अवनमन कोण दिया गया कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 होगा और ये बड़ा वाला 45। ठीक है, तो ये 30 है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो ये भी 30 होगा। एकांतर अंतर कौन से, ये हम पूरा बेसिक में बताए हैं। जब जड़ से बनेगा या दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिज्या काटेगा तो एकांतर अंतर कोण बराबर। ये 30 है तो ये भी 45, ये 8 मीटर दिया गया है। पूछा है कि ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ए बी निकालना है। ये अगर 8 है, मान लीजिए सी डी एक छोटा सा भवन है 8 मीटर वाला, तो सी डी के बराबर यहाँ पर ई बी होगा या बी ई होगा, 8 का 8। इसको मान लेते हैं एच। अगर ये एच निकल गया तो एच में 8 जोड़ करके ये पूरा बहुमंजिला भवन हम निकाल सकते हैं। और बोला है दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये बी डी, या तो बी डी निकालिए या सी निकालिए, दोनों एक ही चीज है। ये दोनों हमको निकालना। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब यहाँ करते हैं हल। यही सेम टू सेम बनाए हैं। माना ए भी एक बहुमंजिला भवन है तथा सी डी जो है 8 मीटर एक ऊंचा भवन है, और इसमें ए हम एच मान लिए। अब आकृति से जो है सी डी बराबर बी होगा। जो ये सी डी है, ये हिस्सा, ये बी के बराबर होगा। कितना, 8 होगा। और दूसरा नंबर में जो है यहाँ पर इसको मान लेते हैं एक्स एक बिंदु। ठीक है, एक्स ए सी, ये देखिए एक्स ए सी किसके बराबर होगा, ए सी ई के। जड़ से बन रहा है, एकांतर अंतर कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये देखिए 30 30 है तो 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री। उसी तरह दूसरा कंडीशन एक्स ए डी, ठीक है, कोण एक्स ए डी किसके बराबर होगा, तो ए डी बी के बराबर होगा। एक्स ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बी के। कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, कहाँ से, तो एकांतर कोण से। और बी डी बराबर होगा सी। ये बी डी जो है, कहाँ है बी डी, देखिए ये बी डी, ये बी डी जो है किसके बराबर होगा, इस सी ई के बराबर होगा। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ए बी हो जाएगा एच प्लस 8। और दूसरा कंडीशन मैंने बोला है दोनों भवनों के बीच की दूरी बी डी बराबर सी। या तो बी डी निकालिए या सी निकालिए, दोनों बराबर है। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न में दो समकोण बनेगा, दोनों को हल कर दीजिए, आपका उत्तर चले आएगा। एक समकोण त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए सी ई। ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज ए सी। इन दोनों को हल करते ही आपका उत्तर चले आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ए बी डी। ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का अनुपात 10 से जाएगा, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, लंब बटे आधार। अब थीटा का मान दिया है 45, तो टेन 45 बराबर ए बी है एच प्लस 8, बी डी तो कुछ नहीं है। तो टेन 45 बराबर ए बी का मान एच प्लस 8, नीचे में जो बी डी है तो बी डी रख दिए। अब यहाँ पर करेंगे, देखिए टेन 45 का मान होता है 1 बराबर एच प्लस 8 बटा बी डी। वज्र गुना करने पर जो है बी डी गुना 1, बी डी बराबर हो जाएगा एच प्लस 8। ये समीकरण संख्या 1 हो गया। बी डी का मान पता चल गया कितना, बी डी का मान पता चल गया एच प्लस 8, तो बी डी के बराबर सी होगा। यानी सी ई भी हमारा कितना हो जाएगा,
h+8 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे AEC। बोले थे 2 समकोण त्रिभुज बनता है, एक ठो लिए और वहां से जो है हम BD निकाले। अब दूसरा समकोण त्रिभुज AEC लेना है। कौन सा लेना है? AEC। ठीक है, इसमें भी tan थीटा लेंगे, लंब बटे आधार। तो पुनः समकोण त्रिभुज AEC में tan थीटा लंब हो जाएगा इस थीटा के लिए, यानी 30 डिग्री के लिए। इसके सामने वाले भुजा AE और आधार हो जाएगा CE। तो tan थीटा बराबर AE बटे C। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर AE है H, CE है h+8। tan 30 बराबर H बटे C। tan 30 होता है 1/√3 बराबर H बटे C। ठीक है, यहाँ से फिर अगर हम वज्र गुना करेंगे तो C गुना 1 C बराबर √3H। अच्छा, C और BD हमारा बराबर है। देखिए, बोले थे जितना ये BD होगा वही C के बराबर है। ठीक है, तो ये h+8 है तो ये भी h+8 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C के जगह BD बराबर √3H। अब बगल में दर्शा दिए, चूंकि C बराबर किसके है? BD के। अब समीकरण 1 से जो है BD का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से BD का मान रखने पर BD है h+8 के, तो h+8 रख दिए इस BD के जगह। ये जो BD है इसकी जगह क्या रख दिए? h+8। बाकी उधर जो है वैसे रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये H+ में है, उधर टपाएंगे जाएगा, हो जाएगा माइनस में। तो इधर बचेगा 8 बराबर √3H माइनस H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों में हमारा क्या कॉमन है? H कॉमन है। तो H को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा √3, यहाँ H कम H। ठीक है, √3 माइनस 1। देखिए यहाँ पर ये है गुना में, √3 माइनस 1। इसको उधर टपाएंगे जाएगा भाग में, तो 8 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए जो है, जो नीचे में संख्या दिया रहता है उसी संख्या से गुना करते हैं ऊपर नीचे, सिर्फ चिन्ह को बदल देंगे। अगर नीचे में माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना। तो √3 + 1 बटे √3 + 1। 8 से गुना करेंगे √3 + 1, तो 8 √3 + 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं हल। तो 8 इंटू √3 + 1 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। तो 8 √3 + 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 से 1 गया 4 बार में, तो 4 इंटू √3 + 1। ये हमारा H निकला। हमसे H नहीं बोला है, हमसे पूछा है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई यानी H+8। ठीक है, तो H+8 निकालने का कोशिश करेंगे। तो अब क्या करेंगे? H का मान निकालिए क्या? H का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में देखिए H+8 है कि नहीं है? तो H का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है BD बराबर H+8 और H का मान है 4 √3 + 1 + 8। इसको हल करते हैं, 4 गुना √3 4 √3, 4 गुना 1 4 + 8, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12 और 12 + 4 √3। ये H+8 का मान आया। हम वास्तव में H+8 ही चाहते थे। देखिए H+8 ही चाहते थे, ये आ गया बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। और BD भी निकल गया क्योंकि BD जो है H+8 के बराबर है कि नहीं? इसका मतलब दोनों भवनों के बीच की दूरी और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई दोनों क्या है? समान है। लिखेंगे अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई AB बराबर H+8 और H+8 का मान आया 12 + 4 √3 मीटर। और दोनों भवनों के बीच की दूरी BD भी आ गया कितना? 12 + 4 √3 मीटर। देखिए BD का मान आया ना 12 + 4 √3 मीटर, एक ही बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।